हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। घा का आपसे उच्चारण स्थान पूछा है। अब देखो, घा पूरा का वर्ग में आता है, क ख ग घ आता है, और पूरा का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जैसे भाइयों और बहनों, तो भाइयों और बहनों के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि डंडा बिंदी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए कि पहाड़ी बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मलयाली। मलयाली जो है ये एक पहाड़ी बोली है। ये हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी बड़वाला में कितने अयोगवा हैं? अयोगवा, जल्दी से बताइए। अयोगवा बता चुका हूँ कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोगवा कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम अयोगवा की संख्या पूछें तो दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं। एक तो अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। अगर हम बात करें दोस्तों समास के शाब्दिक अर्थ की, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका संक्षेप, है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रचना। रचना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से आपको संज्ञा शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि कौन सा संज्ञा शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गंगा। गंगा शब्द जो है वो एक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो आपको बताना है कि रेखांतित शब्द में कौन सा कारक है। स्वयं जो है वो, सॉरी, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कारक नहीं, सर्वनाम। देखो, आप, स्वयं, खुद, ये तीनों शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसका उपन्यास है? सिंपल सा क्वेश्चन से, जल्दी से बता दीजिए। गोदान किसका उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडूला में उपमेय क्या है? ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। उपमेय, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, मन। या आप ये समझ लीजिए, जो मानव से संबंधित अंग होते हैं वो सभी के सभी उपमेय में आते हैं। ठीक है। मन जो है मानव से संबंधित अंग है, इसलिए ये उपमेय में आएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये पहचानने की ट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपालु शब्द का संधि विकसित करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अब देखो, कृपालु शब्द का आप संधि विकसित करोगे तो क्या होगा? देखो, कृपा प्लस आलू, क्या? कृपा प्लस आलू। ठीक है, ये होगा आपका। लेकिन अगर इसमें प्रत्यय की बात करें कि कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आलू प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी ऊ की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ऊ की। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो उसको बोलेंगे हम प्रोसित पति का। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदर का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताएं। आदर का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरादर। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन।
पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से मिश्रण से उत्पन्न नई ज़बान हिंदुस्तानी भाषा। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 500 लाइक तक ज़रूर से पहुँचाइएगा। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द कैसा होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द, तो ये एक विशेषण शब्द होगा। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है कि मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका मृत्तिका। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा? विलोम शब्दों का सही युग्म, हया का विलोम शब्द होगा बेहया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे काटा ना जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? अकाट्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? बादल घिर आए और बारिश होने लगी, देखो और शब्द से आप पहचान जाओगे ये एक संयुक्त वाक्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन किंतु पंतु से आपका वाक्य जुड़े तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। सुरेश गीत गा रहा था, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा काल है। देखो गीत गा रहा था, पूरा तो नहीं गाया था, आपको बोध कराएगा ये भूतकाल में है, लेकिन रहा था बोध कराएगा कि अपूर्ण भूत में है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। शुद्ध शब्द आजीविका, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए कि नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र। पहला दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा। और ये किस संधि का नियम है? गुण संधि का नियम है। छोटा आ और ई मिलके अय बन रहा है, अय की मात्रा लगी हुई है, गुण संधि का नियम है। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए कि वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति क्या होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर, योद्धा और बहादुर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। 27। राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए, कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। देखो अलमारी, अलमारी को आप इंग्लिश में लिखते हैं क्या? अलमीरा लिखते हैं इसको, बस ये। तो ये विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। देखो जनऊ, जानो, मनऊ, मानो शब्द अगर आपको दिख जाए तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानार्थी शब्दों की जोड़ी नहीं है, कौन सी? निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। तो ये दोनों ही अलग शब्द हैं। समानार्थी का मतलब होता है जिनका अर्थ समान हो, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो ये वाली जोड़ी गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर बताना है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेली, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी इसमें। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है। मैंने की जगह आपका आएगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। इंद्रवर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 11 वर्ण होते हैं, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये एक वाणिज्यिक छंद है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो वह है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गार प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, मददगार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। ये एक अव्यय शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय में देखने को मिलेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रेहन पर रघु उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। पाश्चात्य का आपसे विलोम शब्द पूछा है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पौवर्त्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पहला ऑप्शन करेक्ट। तू दाल दाल में पात पात का अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन लाइक करने में पता नहीं आप लोगों को क्या होता है। अरे भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है या किस तरीके का वाक्य है। तो कोई जो है वो आपका एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है तो सर्वनाम, लेकिन विशेषण का बोध करवा रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। उत्कृष्ट एक कुसार्ग विद्यार्थी है, यहाँ कुसार्ग कौन सा विशेषण है? कल भी ये हुआ था एक क्वेश्चन। तो ये गुणवाचक विशेषण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम्मान में मैं कारक चिन्ह आपको अधिकरण कारक की पहचान करवा रहा है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? बताया था, खिड़की, कटोरा, लोटा, ये सभी हमारे देश में ही उत्पन्न हुए देशज भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सकल और सकल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UPSSC वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।